नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार दरोगा। देखिए, बिहार दरोगा का एग्जाम जो है समाप्त हो गया है। आज हमारा है सोमवार है, संडे को ही एग्जाम हुआ था। तो देखिए 17 तारीख को एग्जाम हुआ था 2023 में, और ये आपका प्रथम पाली का पेपर है। अगर आप बिहार दरोगा के नए छात्र हैं तो आप इस पेपर को देख के समझ सकते हैं कि आखिर बिहार दरोगा में पेपर कैसा आता है। अगर आपने फर्स्ट पाली में एग्जाम दिया है तो आप अपना आंसर मिला सकते हैं कि आप लोगों ने किस क्वेश्चन का किसका आंसर सही किया है, गलत किया है, और आपका अभी तक कितना नंबर आ रहा है। आपको ये सब कमेंट करना है, ठीक है। और भी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके जाइएगा, क्योंकि आप सभी लोग के लिए ही इतना मेहनत किया जा रहा है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि रूस की संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ था। देखिए प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ था, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा वर्ष 1918 में जर्मनी से संधि कर ली और लड़ाई से अलग हो गया था, है ना, वर्ष 1918 में। तो इसका आंसर याद रखिएगा। दूसरा हमारा है कि कांगड़ा लघु चित्रकला किस राज्य में बनाई जाती है। किस राज्य में बनाई जाती है बताइएगा। तो ये हिमाचल प्रदेश में बनाई जाती है। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। ये आप अगर आंसर किए हैं हिमाचल प्रदेश तो एकदम सही किए हैं। वास्को डी गामा भारत कब आया था बताइए। देखिए वास्को डी गामा 20 मई को आया था और 1498 में आया था, है ना। 20 मई 1498 को आया था। अगर डेट के साथ ऑप्शन में दिया है तो आप लोगों ने 20 मई किया होगा, अगर सिर्फ सन दिया होगा तो आप लोगों ने 1498 किया होगा। पांचवा है कच्चा माल सम्मिलित किया जाता है। देखिए पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या है कि कच्चा माल सम्मिलित होता है, तो इसका एक सेकंड, चौथा क्वेश्चन है ना, तो इसका उत्तर होगा उत्पादन की लागत से। क्या होगा? उत्पादन की लागत से होगा आंसर। पांचवा प्रश्न है किस कंपनी ने अपना पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर वीडा लॉन्च किया है। देखिए यहाँ पे वीडा के बारे में पूछ रहा है कि ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये आपको हो जाएगा हीरो मोटर कॉर्प हो जाएगा, है ना। ऑप्शन तो नहीं है, आंसर आप जान लीजिए, हीरो मोटर कॉर्प होगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। बोल रहा है कि अल हिलाल पुस्तक के लेखक कौन है। पुस्तक से आपका क्वेश्चन आया है, दिवस से क्वेश्चन आया है, और बहुत सारा क्वेश्चन इसमें ठीक ठाक है। तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। बहुत लोग इसमें आंसर कन्फ्यूजन में गलत किए होंगे, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। बोला है कि बेलाडीला खान संबंधित है किससे। जो आपका बेलाडीला खान है किससे संबंध रखता है, तो ये आपका छत्तीसगढ़ से है। किससे है? छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ से है, ठीक है। आते हैं अगले प्रश्न पे। मुगल मेवाड़ संधि जो है कब हुआ था। देखिए जो आपका मुगल मेवाड़ संधि है ये दोस्तों हुआ था, डेट के साथ याद रखिएगा, 5 फरवरी में हुआ था, और ये आपका 1615 में हुआ था। 5 फरवरी वर्ष 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि मोटो जीपी भारत रेस 2023 किस शहर में आयोजित हुआ है। किस शहर में आयोजित हुआ है, तो ये आपका हुआ है ग्रेटर नोएडा में। कहाँ पे? ग्रेटर नोएडा, है ना। तो इसका आंसर हमारा यहाँ पे ग्रेटर नोएडा होगा, नोट कीजिएगा। संघीय कार्यपालिका में कौन शामिल नहीं है। देखिए संघीय कार्यपालिका में कौन नहीं शामिल है ये पूछ रहा है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश इसमें शामिल नहीं होते हैं। तो यही आप लोगों ने अगर आंसर किया है तो एकदम करेक्ट आपका आंसर है। संघीय न्यायपालिका में कौन शामिल नहीं है, तो यहाँ पे आंसर हमारा निकल के आ रहा है भारत के मुख्य न्यायाधीश। 1757 ईस्वी में अलीपुर की संधि किसके बीच में हुआ था। देखिए जो आपका अलीपुर का संधि हुआ था ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में 1757 ईस्वी में जो अलीपुर की संधि हुआ था इन्हीं दोनों के बीच में हुआ था। 12 नंबर है कि भूपेन हजारिका किस क्षेत्र से संबंधित है। देखिए भूपेन हजारिका पूछ रहा है तो ये आपका संगीत से संबंधित है। किससे? संगीत के क्षेत्र से है। संगीत के क्षेत्र से जो है आपका भूपेन हजारिका संबंध रखता है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोगों ने संगीत किया है तो एकदम सही किया है। किस तत्व की सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता होती है बताइए। इसका आंसर क्या होगा, तो इसका देखिए सही आंसर जो है तेरा का फ्रांसियम होगा। क्या होगा? फ्रांसियम जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आंत में पाचन के पश्चात अवशोषित वसा का वहन किया जाता है। अवशोषित वसा का वहन किया जाता है, तो ये आपको हो जाएगा लाइपेज के स्राव, है ना। लाइपेज के स्राव होगा। आंसर हमारा जो है लाइपेज के स्राव होगा। बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल जो है कितना है, आपको याद होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, नहीं तो आप जान लीजिए। इसका देखिए जो क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल एक सेकेंड देखिए 94,163 वर्ग किलोमीटर है ना। 94
163 वर्ग किलोमीटर है, तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा। ऑपरेशन गरुड़ जो है किसने चलाया है? ऑपरेशन जो आपका ऑपरेशन गरुड़ है किसके द्वारा चलाया गया है? तो ये आपका सीबीआई के द्वारा चलाया गया है। किसके द्वारा? सीबीआई के द्वारा चलाया गया है। अगर आप लोगों ने सीबीआई किया है तो एकदम आप एक नंबर जो है प्लस कर लेंगे, यानी एक क्वेश्चन सही कर लेंगे। 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा कुआलालंपुर। कुआलालम जो भी है, ठीक है, इसका आंसर आप कुआलालंपुर डालेंगे, आंसर हमारे यहाँ पे यही होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। देखिए 18 में बोला है कि कौन से भाग को 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा जो है हटाया गया है। तो इसमें हम इसका आंसर देखे हैं, आंसर सर्च किए हैं, तो इसका देखिए 238 अनुच्छेद आ रहा है। ठीक है, अब आपके ऑप्शन में क्या दिया गया है आप कमेंट कीजिएगा, क्योंकि इसमें आंसर ही बताया गया है। ठीक है, आंसर ही कमेंट आया है, तभी हम इसको आंसर टाइप करके बनवाए हैं। अगला है कि अभिनेत्र लेंस की वक्रता रूपांतरित की जा सकती है। अभिनेत्र लेंस की वक्रता रूपांतरित की जा सकती है तो पक्षमाभी द्वारा, है ना, पक्षमाभी द्वारा। आंसर हमारा जो है पक्षमाभी होगा। सरकार द्वारा लगाई गई रुकावटों एवं प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है क्या? इसका आंसर हमारा हो जाएगा उदारीकरण। क्या होगा? उदारीकरण होगा। आंसर याद रखिएगा, अगर आप लोगों ने उदारीकरण आंसर किया है तो एकदम सही किया है। आगे एक रुपया किस देश की मुद्रा है? अब देखिए रुपया एक होता है, एक रुपया होता है, तो यहाँ पे रुपया लिया गया है। ठीक है, तो रुपया देखिए भारत का है, और एक हो सकता है जैसे आप देखेंगे तो नेपाल हो सकता है, पाकिस्तान हो सकता है, श्रीलंका हो सकता है। अब आपके ऑप्शन में क्या दिया गया था आप कमेंट कीजिएगा, और इसका सही आंसर क्या है। ठीक है, मैंने बता दिया सब चीज़। सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से? तो एकदम सिंपल प्रश्न, एकदम सिंपल प्रश्न आया है। देखिए इसका सही आंसर हमारा जो है 22 का राजस्थान होगा। ठीक है, राजस्थान दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। आते हैं अगले प्रश्न पे। गंगा के मैदान में नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? देखिए इसका सही आंसर जो है 23 का हमारा हो जाएगा खादर मिट्टी। क्या कहते हैं इसको दोस्तों? हम खादर मिट्टी कहते हैं, खादर मिट्टी। ठीक है, आगे है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? देखिए विश्व पृथ्वी दिवस आप सभी को पता है, ये हम कब मनाते हैं? तो 22 अप्रैल के दिन मनाते हैं, है ना। और जल दिवस कब मनाते हैं? तो 22 मार्च के दिन मनाते हैं। ये भी आपको अच्छे से याद ही होगा। क्वेश्चन कोई भी आ सकता है। जैसे देखिए 27 नंबर बोला है कि मानव विकास सूचकांक को कौन प्रकाशित करता है? देखिए मानव विकास सूचकांक को कौन प्रकाशित करता है? तो ये आप जान लीजिए यूएनडीपी, हिंदी में देखिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, कोई भी ऑप्शन में आ सकता है। तो यूएनडीपी देखिए कुछ क्वेश्चन क्या होता है कि इंग्लिश में समझ में आता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन पेपर आया था, तो आपको हिंदी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप इंग्लिश ऊपर देख के समझ सकते हैं। बलवंत राय मेहता समिति संबंधित है किससे? देखिए बलवंत राय मेहता जो समिति है ये आपका किससे संबंध रखता है? तो पंचायती राज व्यवस्था से है, पंचायती राज व्यवस्था से है। आंसर याद रखिएगा। अधिसूचित क्षेत्र समिति के सदस्य कौन होते हैं? तो देखिए इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। वर्ष 1940 में सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने शुरू किया है? व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है किसके द्वारा शुरुआत किया गया है? तो इसको समझिएगा। इसका आंसर देखिए गांधी जी 1940 खिलाफत सत्याग्रह के द्वारा, और प्रथम की बात करते हैं तो विनोबा भावे। अब ऑप्शन में क्या दिया गया था आप कमेंट कीजिएगा। प्रोटोजोआ जनित रोग क्या है? अब देखिए प्रोटोजोआ से कई प्रकार से रोग होते हैं। अब ऑप्शन में आपका कौन सा रोग दिया गया था? देखिए 4-5 ऑप्शन हम आपको बताते हैं। जैसे देखेंगे प्रोटोजोआ से पेचिस होता है, मलेरिया होता है, टाइफाइड होता है, चिकन पॉक्स होता है, और हेपेटाइटिस ए होता है। अब आपके ऑप्शन में इन में से दिया गया था, तो आप कोई भी आंसर किए होंगे सही था। मंगल पांडे सिपाही थे, है ना, मंगल पांडे सिपाही थे, बताइएगा। तो देखिए आपको याद ही होगा मंगल पांडे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेक्ट्री, है ना, तो इसका आंसर हमारा यहाँ पे 34वीं होगा। तो चलिए आगे देखेंगे। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान को क्या कहते हैं? देखिए तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान को क्या कहते हैं? तो सबसे पहले जानिए ये है कहाँ पर? तो ये आपका मणिपुर में है। इसको हम केबुल लामजाओ कहते हैं। क्या कहते हैं? केबुल लामजाओ, जो कि तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है और सबसे पुराना भी है। बोला कि कोसी नदी गंगा नदी में कहाँ जाकर कटिहार में मिलती है?
तो इसका आंसर कमेंट कीजिएगा, इसमें तो कुछ कन्फ्यूजन लग रहा है, ठीक है, आप कमेंट कीजिएगा। जो देखिए हमको कन्फ्यूज लग रहा है आपसे हम पूछ ले रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने एग्जाम दिया है तो आप ऑप्शन भी देखे होंगे। अंत्योदय योजना, सॉरी फिर से पढ़ेंगे इसको हम। बोला है कि अंत्योदय अन्न योजना है ना, अन्न लगाया गया है, अन्न योजना कब शुरू हुआ है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो आपका अंत्योदय अन्न योजना जो है आपका राशन से संबंधित जो होता है, राशन दिया जाता है, ये आपका राशन से संबंधित है। और 25 दिसंबर 2000 में ये इसका जो है शुरू किया गया है। अगर आप लोगों ने ऑप्शन एग्जाम क्या बोलते हैं कि डेट के साथ दिया गया था तो सही है, नहीं तो अब 2000 सही किए होंगे तो एकदम सही है। मगध की प्रारंभिक राजधानी कहाँ पर थी? मगध की प्रारंभिक राजधानी जो था ये आपका राजगृह में था। कहाँ पर था? राजगृह में था। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? देखिए मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो ये संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। किसके प्रति? संसद के प्रति, और विशेष रूप से देखा जाए तो लोकसभा के प्रति, ठीक है। तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा। बोला कि व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य क्या है? व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य क्या है? तो जमा स्वीकार करना तथा ऋण देना। जमा स्वीकार करना तथा ऋण देना, इसका आंसर यही होगा। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त का प्रस्तावक कौन था? बंगाल में स्थायी बंदोबस्त का प्रस्तावक कौन था बताइएगा। आंसर सिंपल है इसका, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं? तो 12 होगा। क्या होगा? 12। राज्य, एक सेकेंड इसको ऊपर करते हैं। बोला है कि राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में तीसरा सबसे बड़ा साक्षरता वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अब देखिए अगर आपको क्रम याद है तो आप सही किए होंगे। देखिए पहला पे हमारा यहाँ पे केरल आता है, ठीक है, और दूसरा पे हमारा जो है लक्षद्वीप आता है, और तीसरा पे हमारा जो है मिजोरम आता है। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? मिजोरम होगा। तो आप लोगों ने अगर मिजोरम सही किया है तो एकदम सही किया है। बोला 42 नंबर कि भारतीय संविधान में उद्देशिका में, संविधान है ना, उद्देशिका में संशोधन की संविधान संशोधन के तहत किया गया है। तो ये आपका वर्ष 1976 में हुआ है, ये आप अच्छे से जानेंगे। और ये आपका 42वां होगा। क्या होगा? 42वां संविधान संशोधन 1976। वर्ष 2011 में भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात न्यूनतम रहा था? लिंगानुपात न्यूनतम रहा था, तो ये आपका दमन और दीव होगा। क्या होगा? दमन और दीव होगा, याद रखिएगा। आपातकालीन हार्मोन किसे कहते हैं? देखिए आपातकालीन हार्मोन किसे कहते हैं? तो ये हम एड्रेनाइलाइन को कहते हैं, है ना। तो इसका आंसर आप अच्छे से याद रखिएगा। और क्या सही किए हैं आप कमेंट, देखिए जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, अगर आपको आंसर पहले से याद है तो आप कमेंट करके फटाफट आंसर कर सकते हैं। वायु में ध्वनि तरंगे विचरण करती हैं, विचरण करती हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुदैर्घ्य तरंग होगा। क्या होगा? अनुदैर्घ्य तरंग। प्लेइंग इट माई वे पुस्तक जो है किसने लिखा है? प्लेइंग इट माई वे पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये आपको हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। क्या होगा? सचिन तेंदुलकर, ठीक है, याद रखिएगा। 47 द स्पिरिट ऑफ लॉ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके देखिए माउंट टेक्यू दिया गया है। आंसर हमने इसका सर्च किया है तो माउंट टेक्यू दे रहा है, ठीक है, माउंट टेस्क्यू है। देखिए टेस्क्यू माउंट टेक्यू नहीं, माउंट टेस्क्यू है, ठीक है, टेस्क्यू है। आगे है कि वर्ष 1991 भारत में आर्थिक सुधारों को अपनाने का मुख्य एवं तत्कालीन कारण क्या था? तत्कालीन कारण क्या था? तो इसका आंसर आप कमेंट कीजिए, क्योंकि देखिए इसका आंसर हम सर्च किए तो कुछ अलग तरीके से आ रहा है, इसमें कन्फ्यूजन बना है। तो आप एग्जाम दिए हैं तो आपको ऑप्शन भी अच्छे तरीके से दिखा होगा। मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो कौन से अनुच्छेद में है बताइएगा। तो ये आपको अनुच्छेद 167 में 167 अनुच्छेद 167 होगा। चलिए आगे क्या है देख लेते हैं। बोला कि रुद्राक्ष पाटिल किस खेल से संबंधित है? अगर हम रुद्राक्ष पाटिल की बात कर लेते हैं तो ये आपका एयर राइफल, जो एयर राइफल होता है, ठीक है, उससे संबंध रखते हैं रुद्राक्ष पाटिल। अगला है कुदरे मुख एक है क्या? अगर हम कुदरे मुख की बात कर लेते हैं तो यह आपका हो जाएगा एक पर्वतमाला है। क्या है? पर्वतमाला है। ये कहाँ पर है? तो ये कर्नाटक में है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं। बोला कि ब्रॉन्ज मेडल बने होते हैं, जो कांस्य पदक बने होते हैं वो किसके बने होते हैं? देखिए जो कांस्य पदक बने होते हैं ये तांबा और रांगे का बना होता है। किसका? तांबे और रांगे की बनी होता है ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। आप अगर ये किए हैं सही किए हैं। कॉपर छीलना को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर क्या मुक्त होता है?
तो कॉपर सल्फेट, सल्फर डाइऑक्साइड, गैस व पानी। ठीक है, तो इसका आंसर यही होगा। अगला कि ई सारस मोबाइल ऐप से है, ऐप जो है दोस्तों किससे संबंध रखता है? ई सारस। तो ई सारस जो है आपका किससे संबंध रखता है बताइएगा? तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मेला, है ना। तो इसका आंसर हमारा यहाँ पे होगा यही। यदि सीमांत उपभोक्ता प्रवृत्ति बराबर 0.8 हो तो गुणक का वैल्यू क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर देखिए 5 होगा। क्या होगा? 5। एकरा किस देश की राजधानी है? जो एकरा है ये किस देश की राजधानी है? तो ये काहिरा होगा। क्या होगा? 56 का आंसर जो है दोस्तों हमारा जो है काहिरा सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 57 नंबर पे। देखिए सेमिनार स्वावलंबन 2023 में किसने भाग लिया है? तो आप ये कमेंट कीजिएगा क्योंकि इसका आंसर क्लियर नहीं है हमको। फ्रांस में किसने नेशनल असेंबली के गठन की घोषणा की है? तो ये आपको 57 और 58 आपको कमेंट करके बताना है। देखिए अगर आप फर्स्ट शिफ्ट में हैं तो आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किया है पूरा नेगेटिव करके आप कमेंट कीजिएगा, और अगर आपका सेकेंड शिफ्ट भी है तो आप कमेंट कीजिएगा आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। सेकेंड शिफ्ट का भी बहुत जल्द आएगा और उसके बाद आपका कटअप बहुत ही तगड़े तरीके से आएगा। अगर आपका उसमें आ रहा है तो आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।